बात जबान खुली है, बातें कर रहे हैं। लंथरानी दुनिया भर की, ममता बनर्जी तो नीतीश कुमार तो लालू प्रसाद तो तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव साहब, ये यादव, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, यानी दुनिया भर का बकवास है। बंगाल में तो बच्चा बच्चा राजनीति में डूबा हुआ है साहब। जिस पार्टी की राजनीति मैं करता हूं वो तो दिल्ली में एयर कंडीशन महल में महवे ऐश है, और हम अपने भाई को ज़बह कर रहे हैं ईदगाह में, मदरसे में, जलसा में राजनीति, कब्रिस्तान में राजनीति, मदरसे में राजनीति, ईदगाह में राजनीति। हम सीपीआई, तुम CPI-ML, तुम तृणमूल कांग्रेस, वो RJD। तुमसे अक्लमंद है वह लोग जो कहते हैं कि राजनीति बाहर, यहां नहीं। वहां 4 बेटा हो, 4 पार्टी में चले जाओ, एक बेटा कांग्रेस, एक बेटा भाजपा में रहो। यहां इबादत गाह में सब एक हो जाओ, शादी फंक्शन पार्टी में सब एक हो जाओ। और हम लोग पता नहीं कहां से किस टाइन और कातिल की नजर लग गई कि राजनीति को राजनीति की जगह रखते हैं, मगर वहां से घुसेड़ के मस्जिद में ले आते हैं, जलसे में ले आते हैं, खानका में ले आते हैं, पीर के नाम पे ले आते हैं, ईदगाह और मदरसे में ले आते हैं। नहीं बनने देंगे। पता चला कि नाम मजहब का और अंदर में राजनीति, पॉलिटिकल काम, पॉलिटिकल दुश्मनी मोल लेनी है, उस अंदर में राजनीति है। इसका मतलब है कि अल्लाह तबारक व तआला से ज्यादा राजनेताओं को अपने लिए साहब हाकिम मानता है। उस राजनेता के चलते मदरसा, मस्जिद, खानकाह में बिगाड़ पैदा कर देता है। अक्लमंद वो है राजनीति जिसमें जिस पार्टी में जाना चाहे जाओ, जो जाना है, जो इस्लाम दुश्मन पार्टी छोड़ करके जो सेकुलर पार्टी है सब में जाओ, कांग्रेस में जाओ, तृणमूल में जाओ, CPI-ML में जाओ, सब में जाओ, मगर ईदगाह में, मस्जिद में, खानकाह में तृणमूल और कांग्रेसी मत बनना, वहां मोहम्मदी बन जाओ कि एक सब में खड़े हो गए महमूद अयाज, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज। मस्जिद में शेख, पठान, जोलाहा, अंसारी, नदाफ, बंगाली, बिहारी, सब मोहम्मदी बन जाओ। सरोजनी नायडू ने कभी कहा था, आई हैव बीन स्ट्रक ओवर अगेन एंड अगेन टू सी दिस इनडिविजिबल यूनिटी ऑफ इस्लाम। When the azan is sounded, the worshippers are gathered, the peasant and the king stand side by side together. The best embodiment of democracy can be seen 5 times a day in the mosque. क्या जबरदस्त बात वो हिंदू औरत कह उठी। ये लुच्चा लफंगा, इस्लाम के खिलाफ बोलने वाला, मुसलमानों को गाली देने वाला, ये एंकर नाच नाच करके इस्लाम के खिलाफ बोलने वाला, नाच नाच के मर जाओ। और बहुत सारे लोग मर रहे हैं इस्लाम के खिलाफ बोल बोल के, लोग मर रहे हैं। कितने हजार लोग कोरोना में मर गए। नाचो, कूदो, गाओ, मर जाओ। तुम मर जाएगा मगर इस्लाम नहीं मरेगा। इस्लाम ऐसा पसंदीदा मजहब है अल्लाह का जो न कभी खतरे में था, न आज है, न कयामत तक रहेगा। नाचने वाला इस्लाम के खिलाफ बोल के नाच के मर जाएगा। इस्लाम ऐसा पौधा है जितना काटोगे उतना ये हरा होता चला जाएगा। ये खबीस मरदूद यहूदी आज से 1 साल पहले बोला था 3 दिन में गाजा को मिटा दूंगा, मगर 1 साल से ज्यादा का अरसा गुजर गया। 1 साल नहीं बल्कि अब तो 2 साल होने वाले हैं। 2 साल का अरसा होने वाला है। आज तक हमास के नौजवान जिंदा है, इनकी नाक में दम किए हुए हैं। तो जो बोला था 3 दिन में मिटा देंगे, वो 2 साल के बाद भी जिंदा है और इनकी फौजी को ज़ब्ह कर रहा है। उनके बाल बच्चे शहीद हो गए, औरतें शहीद हो गई। शहादत तो उनका मकसद हयात ही शहादत पाना है। मोमिन का मकसद है शहादत की मौत मरना। बाथरूम में नहीं मरना, किसी लड़की के चक्कर में नहीं मरना, किसी औरत के चक्कर में नहीं मरना, दौलत के चक्कर में नहीं मरना, अल्लाह की मोहब्बत में शहादत की मौत मर जाना, ये मुसलमान का एम ऑफ लाइफ होता है। शहादत है मतलूब व मकसूद मोमिन। न माले गनीमत, न किश्वर कुशाई, न हुकूमत करना, न माले गनीमत हासिल करना, ये मुसलमान का मकसद है। मुसलमान का मकसद है अल्लाह के नाम पे अल्लाह की दी हुई ये जान कुर्बान कर देना। तो जो लोग फिलिस्तीन में शहीद हो गए वो तो जन्नत में आला मकाम हासिल कर लिए।
जो लोग उससे बरसरे पैकार है वो खुदा की मदद से जिंदगी का सबसे बड़ा काम कर रहे हैं। लेटरिन रूम में मरने से बेहतर है कि बंदा मस्जिद में सजदा करता हुआ मर जाए। फैक्ट्री में मरने से बेहतर है कि अल्लाह के नाम पे कोई काफिर गर्दन काट दे, ताकि बख्शिश का एक जरिया हो जाए कि या अल्लाह मैं मुसलमान था, तेरा कलमा पढ़ता था, इसी जुर्म में इस काफिर ने मुझको ज़बह कर दिया। तो जन्नत का मालिक अल्लाह अगर ये देखेगा और फिर अल्लाह तबारक व तआला जन्नत में आला मकाम देगा, तू मेरे लिए दर्द सहा है, अब यहाँ जन्नत का सारा आराम तेरे लिए है, तू पाकीज़ा शराब पी, 70 हूरों से तेरा निकाह कर देता हूँ, जो ऐस दुनिया का कोई बंदा कभी ना किया हो, वो सारा ऐस जन्नतुल फिरदौस में तू कर ले। अल्लाह तबारक व तआला जिससे मोहब्बत करता है उसको शहादत की मौत देता है, वरना बेशुमार लोग तो हॉस्पिटल में एड़ी रगड़ रगड़ के ऑक्सीजन लगा लगा के यहाँ तड़प तड़प के मरते हैं। वो शहादत की मौत किसके मुकद्दर में है? अल्लाह के नाम पे कौन मरेगा? वो तो हुसैन थे जो अल्लाह के नाम पे सारा कुंबा कटा दिया। ये सबके मुकद्दर में थोड़ी होता है। मुकद्दर में तो है 24 घंटे गुटखा खाना, जाओ गुटखा खाओ और पाखाने की बदबू मुंह से निकालो और मर जाओ। मुकद्दर में है दिन रात हाय हाय करना, फैक्ट्री दुकान मकान खेती बाड़ी करना, अल्लाह का नाम एक बार नहीं ले रहा, उसी हालत में मर जाना। मर जाओ, अल्लाह को कोई परवाह नहीं। वही तो हुजूर ने कहा था, जो अपने पीछे दीन का गम लगा लेता अल्लाह उसकी दुनिया का कफील और जिम्मेदार हो जाता है। और आगे हुजूर ने कहा, जो अपने पीछे सिर्फ दुनिया का गम लगा लेता है अल्लाह उसकी निगाहों के सामने फकीरी के दरवाजे खोल देता है। वो अरबों कमाता जाता है, प्यास उसकी बढ़ती चली जाती है। प्यास तो वो है जो एक गिलास पानी पीने से बुझ जाए, या एक गिलास पानी जो मेरी प्यास बुझा दे, या उस 5 बाल्टी बर्फ वाले पानी से बेहतर है जो 5 बाल्टी पीने के बाद भी प्यास नहीं बुझे, वो अजाब है। और एक गिलास पानी जो प्यास बुझा दे ये नेमत है। 5 बाल्टी पानी पिया प्यास ही नहीं बुझी, वो अल्लाह की तरफ से पनिशमेंट है कि पेट उसका फट जाए, प्यास ही नहीं बुझे। ये अल्लाह की तरफ से इनाम है। जो 5000 कमाता है मस्त रहता है, कोई टेंशन नहीं है। 5,000 रुपए कमाता है मस्त रहता है, चेहरा हरा भरा, कपड़े में है ऊद और मुश्क और अंबर, और आराम से सोता है 8 घंटे की नींद। फजर के लिए उठा, मस्जिद गया, नमाज पढ़ाई, फिर वहां से घर निकला। ये 5000 में मस्त है, सारा काम इसका हो रहा है। इसकी बेटी की शादी भी हो रही है, इसका बेटा स्कूल कॉलेज में पढ़ भी रहा है और आराम से घर बना रहा है। ये बाइक से भी चल रहा है, बाइक में पेट्रोल भी इसका लग रहा है, सब लग रहा है। वो 5 करोड़ कमाने के बाद चेहरा काला काला है। 5 करोड़ है, 10 करोड़ का प्लांट बैठा दिया, अब वो 10 आदमी से कर्जा नहीं लेगा तो क्या लेगा? बैंक का कर्जा, आदमी के हाथ का कर्जा, अब यहां से लेके उसको देना, उसको लेके उसको देना। इसी हालत में जब देखा कि चारों तरफ से कर्ज में फंस गए, अब कोई रास्ता नहीं है, जहर खा के मर गए। जो अपने पीछे दुनिया का गम लगा लेता है, हुजूर कहते हैं अल्लाह उसकी निगाहों के सामने गरीबी के दरवाजे खोल देता है। वह कमाता जाता है, उसकी प्यास बढ़ती चली जाती है, सब्र उसको नहीं होता, फिर किसी वादी में मर जाए, अल्लाह को उसकी कोई परवाह नहीं होती है। अल्लाह को उसकी कोई परवाह नहीं है। और आज यही हाल सबका हो रहा है। जरा गौर से सुनिए, अमीर कैसे होते हैं, गरीब कैसे होते हैं, यही दो तो दुनिया में है। इसके अलावा और क्या चीज है दुनिया में? अमीर है, गरीब है, और क्या चीज है? गरीब है, एक तरफ खाने पीने की तंगी है और एक तरफ पैसों की फरावानी है। एक तरफ गर्मी, एक तरफ सर्दी, एक तरफ रात, एक तरफ दिन, एक तरफ तंदुरुस्ती, एक तरफ बीमारी। और दुनिया में रखा क्या है? माल बढ़ता है तो हांडी चिकनी होती है, माल बढ़ता है तो कपड़ा चिकना होता है, माल बढ़ता होता है तो औरत की चाहत बढ़ जाती है, माल बढ़ता है तो अच्छा घर अच्छी सवारी की चाहत बढ़ जाती है, माल बढ़ता है तो खुशबू लगाने अच्छा कपड़ा पहनने का शौक बढ़ जाता है, अच्छी सवारी पे चलने का शौक बढ़ जाता है। इसके अलावा और दुनिया में कुछ है तो बताइए। एक आदमी के पास 1 अरब रुपए हो गए, क्या करेगा? अब पहले खाता था सूखी रोटी, अब वो डेली बिरयानी खाएगा। पहले पीता था नॉर्मल पानी, अब वो फिल्टर वाला पानी 80-80 रुपए लीटर वाला पानी बंबई से पिएगा वो। और ज्यादा पैसा हो जाएगा तो कश्मीर से साहब वहां का पानी मंगवा के पिएगा। और पैसा नहीं है तो 10 रुपए में नाई से बाल बनवा लिया। पैसा ज्यादा हो गया तो एयर कंडीशनड सैलून में बैठ करके 100 रुपए दे के बाल बनवाया। उससे भी ज्यादा पैसा जब बढ़ गया तो दिल्ली से वहां नाई को बुलवा करके 10,000 रुपए दे करके बाल बनवाया।
इसके अलावा और क्या होता है? पैसा कम था तो आल्टो खरीद लिया, पैसा ज्यादा बढ़ गया तो एर्टिगा खरीद लिया, और पैसा बढ़ गया तो क्रेटा ले लिया, और पैसा बढ़ गया तो इनोवा क्रिस्टा ले लिया, और पैसा बढ़ गया तो 55 लाख की फॉर्च्यूनर ले लिया, और पैसा बढ़ गया तो BMW ले लिया, और पैसा बढ़ गया तो 10 करोड़ की जागवार कंपनी की कार ले लिया। यही तो है, इसके अलावा और दुनिया में रखा क्या है? मौला अली क्या कहते हैं? मौला अली फरमाते हैं कि ए बंदे, माल जब बढ़ेगा तो क्या करेगा? अच्छा खाएगा? कहते हैं कि अच्छा खाना शहद से बढ़कर कोई नहीं है दुनिया में। ये बात 1300 साल पहले की है, और आज 1300 साल के बाद भी ये बात बिल्कुल मुसल्लम है। शहद से बेहतर कोई ग़िज़ा नहीं है। शहद में दवा है, शहद में शिफा है। ये शहद पहले मुसलमान खाते थे, जब मुसलमान आज बर्गर और चाउमीन खाने लगे तब ये शहद ले लिया गैर मुस्लिमों ने। मधु, उसके साहब रामदेव जी ने कहा कि ये मधु जीवन दान देता है। इसमें क्या चीज नहीं है? कैल्शियम, प्रोटीन, विटामिन, क्या नहीं है इसमें? और जो नुकसान पहुंचाने वाले इंग्रेडिएंट्स हैं वो इसमें नहीं है। इसमें सिर्फ फायदा ही फायदा है। किसी का खून ऊंचा हो रहा हो तो रोजाना 1 गिलास गर्म पानी में दो शहद डाल के पिए, नॉर्मल हो जाएगा। किसी का कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ हो, 1 गिलास गर्म पानी में शहद डाल के पिए, खत्म हो जाएगा। किसी का शुगर बढ़ा हुआ हो, शहद में खुद शुगर है लेकिन इस शुगर में शुगर उसका लेवल बढ़ेगा नहीं बल्कि शुगर लेवल उसका नॉर्मल हो जाएगा। और हदीस में आया है, हुजूर ने फरमाया है, जो जिस महीने में 3 दिन शहद को चाटा करे उस महीने में खतरनाक बीमारी अल्लाह उसको नहीं देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। हाथ उठा के बोलो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बात समझ में आ रही? मेरी बात सुन रहे हो आप लोग? मैं बांग्ला नहीं बोल रहा हूं, मैं उर्दू बोल रहा हूं। उर्दू हार्ड नहीं बल्कि सिंपल उर्दू बोल रहा हूं ताकि हमारे सारे भाई, सारे बच्चे, सारे लोग सुन लिया करें। सिंपल उर्दू बोलता हूं ताकि दिल लोगों का बदले, आदमी की सोच बदले। और ऐसा होता है, हजारों फोन आते हैं कि हुजूर आपकी तकरीर सुनने के बाद जो दुनिया की चाहत थी कि ये वो फला चिल्ला सब चाहत घट गई। और जब लगता है कि हमको पैसा कमाना चाहिए, आपकी एक तकरीर मैंने मोबाइल में डाउनलोड किया है, उसको सुन लेता हूं, वो तमाम तड़प दुनिया की खत्म हो जाती है। सोचता हूं कि ईमान की दौलत बची रहे और इसी हालत में मर जाऊं। दुनिया तो चाहे सोने के घर में रहे या मिट्टी के घर में रहे, दोनों बराबर है। आज नहीं तो कल छोड़ के जाना है। जहां खरबों साल और सदा रहना है, असल आराम वहां का, असल तकलीफ वहां की। पहले लोग घर में आखिरत का चर्चा करते थे तो बरकतों के अंबार रहते थे। आज जब आखिरत का चर्चा घर में नहीं है तो हर घर में टेंशन, लड़ाई, सर खुजलाना, बीवी को मारना, तलाक देना, 4-4 बच्चे की मां को तलाक देना, 10-10 नाती और नतनी वाली औरत को तलाक दे देना। घर में आग लगी है। जाहिर सी बात है 24 घंटे में जो अल्लाह खिलाता पिलाता है उसका नाम नहीं उस घर में है, वहां तो क्या होगा? तलाक तो होगी, लड़ाई तो होगी, दंगा तो होगा। सुकून कहां से मिलेगा? अल्लाह ने तो सारा सुकून अपने जिक्र में रखा है। अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब। जान ले बंदा चाहे 1000 नाचे कूदे, सुकून तो अल्लाह अपनी इबादत में रखा है, अपने जिक्र में रखा है। वह तत्मइन्नु कुलूबुहुम, उसके दिल को इत्मीनान नसीब होता है अल्लाह के जिक्र से। जहां घर में कोई सामान नहीं खाली है, अल्लाह का जिक्र है, फिर वहां मस्तियां हैं, वहां मोहब्बतें हैं, वहां एक दूसरे के लिए मोहब्बत का जज्बा है। और जहां माल है सिर्फ मार धाड़ काट। मौला अली कहते हैं माल बढ़ेगा तो खाओगे, अच्छा खाओगे, यही ना होगा तो अच्छा चाहे जो भी खा लो, शहद से बेहतर कोई खाना नहीं है। और शहद है क्या चीज? एक कीड़े का पाखाना है। शहद की मक्खी वो 10 फूल पर बैठती है, वहां से रस चूस के लाती है, अल्लाह करके वो अपने छत्ते में आके उल्टी कर देती है। वही उल्टी है शहद, जिसमें दुनिया भर की बेशुमार फायदे हैं। कुरान में जो अल्लाह तबारक तआला का कलाम है, आया फी है शिफाउल लिन्नास, इसमें शिफा है लोगों के लिए। शहद में शिफा ही शिफा है, इसमें बीमारियों से शिफा है। हर मुसलमान हर महीने में 3 दिन शहद चाटा करे। ये काम आज दूसरे गैर मुस्लिम कर रहे हैं, मुसलमान लोगों ने छोड़ दिया। इनको बर्गर, चाउमीन, कबाब, शामी, टिकिया चाहिए। इनको शहद कहाँ चाहिए? दूध कहाँ चाहिए? सिरका कहाँ चाहिए? जिस मुसलमान के घर में सिरका हो, हुजूर कहते हैं उसका घर सालन से खाली नहीं है।
यानी सबसे बेहतर सालन है सिरका। वो सिरका शुगर का, हार्ट का, बीपी का बेहतरीन इलाज है सिरका। जो खट्टा सिरका होता है, सेब का सिरका, जामुन का सिरका, सब सिरका लाजवाब है। सिरका थोड़ा डालें, रोटी से लेके खाएं, मस्त रहे, सब खत्म। शामी टिकिया कबाब इसकी तरफ तवज्जो चली गई। और मौला अली कहते हैं कि ये बंदे अगर माल होगा तो अच्छा कपड़ा पहनेगा, तो अच्छा कपड़ा रेशम से बेहतर कोई कपड़ा नहीं दुनिया में। ये बात मौला अली ने कब कही थी? 1400 साल हो गए। और आज इस बीच में साइंस ने डेवलप किया, टेक्नोलॉजी ने डेवलप की, तरह तरह के कपड़े मैन्युफैक्चर दुनिया में हो रहे हैं। रिक्साम है, रेमंड है, सिया ये है, वो है, अब रेड एंड टेलर है, न जाने किस किस कंपनी के कपड़े दुनिया में आ गए। सब पहन रहे हैं, ब्रांडेड कपड़े के कपड़े पहन रहे हैं। लेकिन आज भी रेशम के कपड़े का कोई जवाब नहीं है। आज भी रेशम की साड़ी 10-10 लाख में बिकती है, 50-50 लाख में बिकती है। वो सारी साड़ियां अमेरिका और यूरोप चली जाती हैं। वहां जो इंडिया के हिंदू वहां रहते हैं, अक्सर वह लोग 50-50 लाख की साड़ियां शादी के मौके पर अपनी बीवी और अपने रिश्तेदार को पहनाते हैं। ओरिजिनल रेशम का कपड़ा एक्सपोर्ट हो जाता है। बनारस के लोग वही साड़ी का कारोबार करते हैं, सब माला माल है। न लंदन, न दिल्ली, न अमेरिका, न पंजाब, कहीं नहीं जाना। अपने ही घर में 2 मशीन लगा देना है, साड़ी बुनना है, जाके महाजन को देना है। वो महाजन सबको अलग अलग करके, किसी को बांग्लादेश, जो थोड़ा डैमेज है बांग्लादेश की औरतें भी साड़ी पहनती हैं। जहां प्योर इस्लाम आ गया वहां साड़ी तो लोग पहनते नहीं है औरतें, वहां तो पायजामा और कुर्ता औरतें पहनती हैं, और ओढ़नी दुपट्टा ओढ़ती हैं, पर्दे में रहती हैं। चूंकि हुजूर ने पायजामा पहनने वाली औरतों के लिए दुआ दे दी है कि अल्लाह पायजामा पहनने वाली औरतों को तू बख्श दे। क्योंकि पायजामा पहनने में साड़ी के मुकाबले में ज्यादा पर्दा है। क्योंकि हुजूर बैठे हुए थे, एक बार एक औरत सामने जा रही थी, वह फिसल गई, जो साड़ी पहनी हुई थी उसी टाइप का कपड़ा पहनी हुई थी, तो वो थोड़ा उसका सत्र खुला। हुजूर ने क्या कहा? ए अल्लाह, पायजामा पहनने वाली खवातीन को तू बख्श दे, पायजामा पहनने वाली खवातीन को तू बख्श दे। यानी इसमें ज्यादा पर्दा है पायजामा पहनने में। इसलिए मुसलमानों को चाहिए अपनी माँ बहन बेटियों को इस्लामी लिबास पायजामा पहनवाए, दुपट्टा मोटा दुपट्टा ओढ़वाए, हिजाब पहनवाए। वो साड़ी वाड़ी वाला काम वो सब गैर मुस्लिमों के यहाँ से चल करके हिंदुस्तान के मुसलमानों के घर में आ गया। वो हिंदुआना कल्चर है, वो मुसलमानों का कल्चर वो नहीं। मुसलमानों का कल्चर बिलोज पहनना नहीं है कि आधा पहने और आधा नीचे खुला रहे, आधा ऊपर खुला रहे। नहीं, मुसलमान का कल्चर है कि यहाँ बिल्कुल आस्तीन तक, यहाँ तक अंगुली तक रहे उसकी आस्तीन, यहाँ तक पूरा हाथ ढका हुआ रहे, पूरा जिस्म सर से लेके पांव तक ढका हुआ रहे। सिर्फ आंख थोड़ी जरूरतन खुली रहे ताकि वो सामने देख सके, पर्दे में रहे। पर्दे की चीज है। अल्लाह ने इसके औरतों के चेहरे पे दाढ़ी नहीं दी है। अगर औरतों को दाढ़ी हो जाए तो देखने में बुरी लगती है और औरत की सिफत खत्म हो जाती है। और अल्लाह ने मर्दों को दाढ़ी दी है, ये अगर दाढ़ी नहीं रखे तो ये हिजड़ा बन जाएंगे। औरत को अगर दाढ़ी निकल आए तो वो हिजड़ाइन बन जाएगी, उसमें औरत की क्वालिटी, चाहत खत्म हो जाएगी उसकी मर्द की। और मर्द में अगर दाढ़ी मूंड ले, इसमें औरतों की चाहत खत्म हो जाएगी, ये बच्चा पैदा करने के लायक नहीं रहेंगे। थोड़ा देर से 1 नस्ल मुंडाए, 2 नस्ल मुंडाए, 3 नस्ल मुंडाए, 4 नस्ल मुंडाए। फिलोसफर डॉक्टरों ने कहना है 6 नस्ल तक जो लगातार दाढ़ी मूंडता रहे, 7वीं नस्ल हिजड़ों की, नामर्दों की पैदा होगी। क्योंकि अल्लाह ने मर्दों को दाढ़ी दी है, मूंडने के लिए नहीं दिया है, ये दाढ़ी रखने के लिए दिया है। क्योंकि दाढ़ी का रिश्ता कुव्वते मर्दानगी से गहरा जुड़ा हुआ है। सर के बाल का रिश्ता कुव्वते मर्दानगी से जुड़ा हुआ है। अगर किसी के सर के सारे बाल उड़ जाएं, वो समझ लें कि नामर्द है अंदर से। किसी के दाढ़ी के बाल ही नहीं उगे, समझ लें कि अंदर से मर्दानगी की कुव्वत उसकी कमजोर है। जिसके सर के बाल उगे हों और जिसकी दाढ़ी के बाल घने हों, बिल्कुल अंदर से फिट रहता है वो। चूंकि इसका रिश्ता ताकत से जुड़ा हुआ है। मर्द औरतों को दाढ़ी नहीं है, क्यों? उसका दाढ़ी ना रहने में उसके लिए फायदा है। मर्द को दाढ़ी दी है, इसके दाढ़ी रखने में फायदा है। अगर दोनों काम उल्टा पुल्टा हो जाए, औरतों को दाढ़ी निकल आए, मर्द दाढ़ी मूंड ले, तो दुनिया में जलजला, फितना, फसाद, दुनिया में जिनाकारी, मुश्तजनी, इगलामबाजी, जानवरों से सोहबत, न जाने क्या क्या होगा जब मर्द औरतों के काबिल नहीं रहेगा। दाढ़ी मूंड मूंड कर, गुटखा खा खा कर, सनीमा और गंदी तस्वीरें देख देख कर, तो उसकी निगाहों के सामने उसका नौकर उसकी बीवी से ज़िना करेगा या बोल नहीं पाएगा। औरत बोलेगी तेरे अंदर ताकत है तो तू मेरी प्यास बुझा। जब तेरे पास ताकत नहीं है तो फिर आखिर में अपनी चाहत जाने के लिए मैं क्या करूं? इसलिए ज़िनाकारी
बीमारी को दुनिया से मिटाने के लिए मर्द का ताकतवर रहना जरूरी है। और यह पैगाम मुस्तफा ने 1400 साल पहले दिया। अल मोमिनुल कविय्यु खैरु व अहब्बु इलल्लाह तआला मिनल मोमिनिज ज़ईफ। मुस्तफा फरमाते हैं ताकतवर मोमिन बनिस्बत कमजोर मोमिन के अल्लाह को ज्यादा पसंद है। अल मोमिनुल कविय्यु खैरु व अहब्बु इलल्लाह तआला मिनल मोमिनिज ज़ईफ। कमजोर मोमिन से ज्यादा ताकतवर मोमिन अल्लाह को पसंद है। ताकतवर मोमिन का वो नहीं जो गुंडागिर्दी करे, सीना तान के गाली गलौज दे, मार धाड़ की बात करे, वो जालिम नहीं। ताकत रहेगी तो इशा के वजू से 8 घंटे तक बंदा फजर की नमाज पढ़ पाएगा। यहाँ तो खुचुर खुचुर पेशाब लग रहा है, हर आधे घंटे पे, हर 1 घंटे के बाद पेशाब लग रहा है। जब गुर्दा मसाना कमजोर होगा तो हर आधे घंटे पे पेशाब लगेगा। जब गुर्दा मसाना मजबूत होगा तो 8-8, 10-10 घंटे तक बंदा पेशाब नहीं लगेगा। इस कदर वह ताकतवर अंदर से रहेगा। तो यहाँ तो गुर्दा मसाना सब कमजोर हो चुका है, ताकत खत्म हो चुकी। गंदी तस्वीरें देख देख कर, गंदी बात सोच सोच कर आदमी नामर्द अंदर से हो गया है। माल दौलत दुनिया के बारे में सोच सोच कर अंदर से टूट चुका है। ख्वाहिशात की गुलामी करके, सनीमा देखकर, मोबाइल में गंदी तस्वीरें देखकर अंदर से वह नामर्द हो चुका है। तो समाज में तो जिनाकारी परवान चढ़ेगी। शौहर जब काबिल नहीं रहेगा, शौहर बीवी को रोकेगा तो वो अपने प्रेमी से मिल करके उसको तो ज़बह कर ही डालेगा। जैसे मेरठ की उस औरत ने अपने प्रेमी से मिलकर लंदन में काम करने वाले, करोड़ों कमाने वाले खूबसूरत शौहर को ज़बह करके रख दिया। इस तरीके से ख्वाहिशात पे कंट्रोल, ख्वाहिशात दबाना। कुरान क्या कहता है? कद अफलहा मन He became successful who purified himself। वह कामयाब हो गया जिसने अपने आप को सुथरा किया, अपने दिमाग को गंदी सोच से बचाया, अपनी आंख को गंदे मनाजिर से बचाया, अपनी जबान को गंदी बातों से बचाया, अपने कान को गंदी बातों से सुनने से बचाया, अपनी शर्मगाह को बचाया, अपने हाथ को बचाया, अपने पांव को गुनाहों से बचाया, अपने पेट को हराम रोजी से बचाया। वो कामयाब हो गया। He became successful। कद अफलहा मन तज़क्का व ज़करा अस्म रब्बिही फसल्ला। वह कामयाब हो गया जिसने अपने आप को गुनाहों से बचाया, अल्लाह का जिक्र किया, नमाज अदा की। वह कामयाब हो गया। इसलिए मैं कहता हूं 50 खरब रुपए का बंगला बनाना छोटा काम है और सजदे में रोना ये सबसे बड़ा काम है। अगर किसी को देखो कि मालदा में 50 करोड़ का मॉल बना रहा है, समझ जाओ ये छोटा काम कर रहा है। अगर किसी को देखो मस्जिद में ये सजदा कर रहा है, समझ लो ये दुनिया का सबसे बड़ा काम कर रहा है। यह दुनिया का सबसे बड़ा काम कर रहा है। हमारा तो नहीं चलेगा, अल्लाह का चलेगा। मेरी बात कमजोर है, अल्लाह की बात ताकतवर है। हमारी बात कैसे ताकतवर होगी? मेरे तो पेट में 2 केजी पाखाना, हर आदमी अपने पेट में 2 केजी पाखाना लेके ढोता है। ये और बात है कि पेट के अंदर में है और पेट के बाहर निकलने का रास्ता अलग है। इसलिए बाथरूम में चपरासी और हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री दोनों एक हो जाता है। दोनों अपने हाथ से ही अपना पखाना साफ करता है। जो काम भंगी का है वो काम हर आदमी अपने साथ में वही काम करता है। ये बंदों का गुरूर तोड़ने के लिए अल्लाह ने ये पखाना को आदमी के पीछे लगा दिया है, ताकि जब लगे कि मैं आई एम समथिंग, मैं कुछ हूं, आई एम सुपीरियर टू ऑल, I am greater than you। मैं तुमसे बड़ा हूं, मैं सबसे सुपीरियर हूं। मेरा माल, मेरा घर, मेरी गाड़ी, मेरी बादशाहत, मेरा इक़्तिदार। तो अल्लाह ने कुरान शरीफ में दर्जनों जगहों पे कहा कि अपनी पैदाइश को देख लेना। एक नापाक कतरा पानी का जो बाप के पेशाब के रास्ते से निकला, उससे तुम पैदा हुआ है। एक नापाक कतरा पानी का जो माँ के पेशाब के रास्ते से माँ की बच्चादानी में गया, उससे तू पैदा हुआ है। एक नापाक कतरा जिसके निकलने से सर से लेके पांव तक अंग अंग नापाक हो जाता है, उससे तू पैदा हुआ है। माँ का माहवारी खून रोक कर बच्चे की ग़िज़ा का इंतजाम बच्चादानी में किया गया। ये नापाक खून पी पी के तुम जिंदा रहा है। ये तेरी पैदाइश की कहानी है। जो नापाक नुत्फे से जिसका स्ट्रक्चर तैयार हुआ हो, माँ का नापाक खून जो माँ के पेट में खा के जिंदा रहा हो, फिर माँ के पेट से जब बाहर पैदा हुआ तो अल्लाह ने उसकी खुश्क छाती में दूध की नहर जारी कर दिया। वही खून अब दूध बन के, जो खून पेट में खून बन के जा रहा था, अब वही खून दूध बनकर बच्चे के पेट में जाता है पैदा होने के बाद। ये बता दे कि जिसकी बुनियाद इतनी कमजोर है
कि जो कई बार शर्मगाहों से गुजरा हो, ये कैसे सीना तान के चलता है कि मैं बड़ा हूं, मैं बड़ा हूं, मेरा माल, मेरी दौलत, मेरा घर, मेरा मकान, मैं। अरे माँ का माहवारी खून पी के दुनिया में पैदा होने वाला कैसे तू मैं करता है? पेट में 2 केजी पाखाना लेके हमेशा चलने वाला कैसे तू मैं करता है? कैसे करता है? इसलिए कुरान में 1 दर्जन जगहों पे पैदाइश की कहानी बयान किया है, तब कि जब लगे कि मैं कुछ हूं तो अपनी बुनियाद को देख लेना, तेरा सारा गुरूर मिट जाएगा, खाकसारी पैदा हो जाएगी। इसीलिए अल्लाह ने कुरान शरीफ में 1 दर्जन जगहों पे पैदाइश का जिक्र किया, ताकि जब भी लगे कि मैं कुछ हूं तो बुनियाद अपनी पढ़ लेना, तेरी औकात समझ में आ जाएगी कि तू क्या है। और जब तू मरता है तो कब्र में जाके तेरा सारा वजूद सड़ जाता है, आंखें फट जाती हैं, पेट फट जाता है, रूह तो रहती है, उसी रूह को दोबारा तुम्हारे उस सड़े हुए जिस्म में डाल के दोबारा अल्लाह जिंदा करके तुझसे हिसाब लेगा। बता दे बंदे, तुमने जवानी कैसे गुजारी, तुमने रात कैसे गुजारी, तुमने दिन कैसे गुजारा, तुमने माल कहां से कमाया, तुमने माल किस रास्ते में खर्चा किया, तुमने अपनी कीमती जिंदगी को किस काम में लगा दी। 4 सवाल का जवाब देना होगा, तब बंदा क़यामत के दिन अपनी जगह से 1 इंच हटेगा। माल फ्रॉम वेयर यू अर्न दिस, कहां से तुमने कमाया, इन विच वेज स्पेंड दिस, किस रास्ते में खर्च किया। ये सवाल तो अल्लाह जब तक नहीं करेगा, बंदा 1 इंच अपनी जगह से नहीं हटेगा। ये सवाल होगा अन उमर ही, ये जिंदगी, जो जिंदगी खरबों नहीं, अरबों नहीं, महासंखों नहीं, जिसका कोई जोड़ कीमत ही नहीं है, वो जिंदगी अल्लाह ने दी किस काम के लिए? लड़ाई झगड़ा, मार धार, सिनेमा, गुटखा, ये वो, औरतों के पीछे पागल, शराब के पीछे पागल, ताड़ी के पीछे पागल। इसीलिए अल्लाह ने ये आंख दी सर से लेके पांव तक, एक रग यहाँ दब जाती है पीछे तो बंदा पागल हो जाता है, एक नस दब जाती है, स्पाइनल कॉर्ड, जो एक आदमी का ढांचा जिस पर खड़ा रहता है, अगर इसमें एक चोटी की तरह अगर कोई यहाँ इसमें इन्फेक्शन पैदा हो जाए तो बंदा खड़ा ही नहीं रह पाएगा, चूंकि वो पीलर ही खत्म है। अब पड़े हुए हैं 5 महीने से बिस्तर पे, क्यों? स्पाइनल का मसला है, रीढ़ की हड्डी, वही रीढ़ की हड्डी पर ही तो सारा बदन खड़ा रहता है। अब उसी रीढ़ की हड्डी में थोड़ा सा इन्फेक्शन पैदा हुआ, अब बंदा 6 महीने से बिस्तर पे लेटा हुआ, और हम लोग कूद रहे हैं, दुकान, घर, मकान, यहाँ वहां, मस्जिद, मदरसा, खानका, ये हम लोग कूद रहे हैं, बिल्कुल खड़े हैं, दौड़ रहे हैं, सुबह सवेरे 5-5 किलोमीटर दूर चल रहे हैं। इसका ये नहीं कि हम किस मार खा हो गए, हम बहुत बड़े हो गए, नहीं, एहसान उस खुदा का जिसने हमारा ढांचा खूबसूरत बना के हमको दुनिया की लज्जतें हासिल करने का मौका अता फरमाया। हमारा कोई रोल नहीं, अल्लाह रब्बुल इज्जत का एहसान है। तो जो अल्लाह इतनी बड़ी दौलत दी है, रीढ़ की हड्डी की सूरत में, आंख की सूरत में, जबान की सूरत में, ब्रेन की सूरत में, सर के बाल की सूरत में, सिर्फ ये भौंवों का बाल उड़ जाए तो आदमी देखने में कैसा पंचर लगता है वो सब समझ सकते हैं। औरतें जो इस भौंवे के बाल को मिटा देती हैं, मुंड लेती हैं, देखने में बिल्कुल चुड़ैल की तरह लगती हैं। ये मर्द जो मोछ के बाल बिल्कुल मूंड लेता है, ये भी देखने में बिल्कुल अजीब सा बनमानुस की तरह लगता है। अल्लाह ने मोछ मूंडने का आदेश नहीं दिया है, हुजूर ने मोछ कम करो, कटाओ, कस्सु शवारी, मोछ है कटाओ, तो कटाओ है, मुंडाओ ये नहीं है। वाफुल लोहा, दाढ़ी बढ़ाओ, मोछ कटाओ। कटाओ का मतलब मोछ इतनी लंबी ना हो जाए कि बात करने में मुंह में घुस जाए, खाना खाने में गिलास में लग जाए, मोछ कटाओ। मगर मोछ जरूरी है, मोछ देखने, मोछ वाला आदमी सुंदर देखने में लगता है, दाढ़ी भी हो, मोछ भी हो, और जो मोछ मूंड लेता है देखने में बनमानुस की तरह लगता है देखने में। तो जो नेचुरल चीजें अल्लाह ने दी हैं, मोछ खूबसूरती, सर के बाल खूबसूरती, अगर नाखून खूबसूरती, एक नाखून अगर उधड़ जाए तो बंदा उसको हमेशा दूसरों से छुपाता रहता है। ये सारी चीजें नेमत हैं। जब इतनी नेमतें अल्लाह ने दी हैं तो इसमें हमारा कोई रोल नहीं है, अल्लाह ने दिया है। तो क़यामत के दिन तो अल्लाह पूछेगा, ये आंख के बदले में तुमने क्या किया, नाक के बदले में तुमने क्या क्या। लाखों लोग हैं जो नाक से बोलते हैं, नाक बजती रहती है, लोग उनकी बात सुन के हंसते रहते हैं, मगर तुमको अल्लाह ने नाक दे के सुरीली आवाज निकालने का मौका तुझको अता किया। इसके बदले में तुमने क्या किया? इसके बदले में ताड़ी पिया, लड़ाई किया, झगड़ा किया, रात के 2 बजे तक मोबाइल देख के सोया, दिन के 10 बजे उठे। इसीलिए क्या ये दुनिया में जो आज आग लगी है, नफरतों की आग, जंग की आग, दौलत कमाने की हवस की आग, ये अल्लाह की तरफ से पनिशमेंट है।
मैं तो सुकून सब्र में रखा हूं और तू हिर्स में तलाश कर रहा। मैं सुकून इबादत में रखा हूं, तू दुनियादारी में ढूंढ रहा। मैं सुकून कम माल में रखा हूं, तू ज्यादा माल में सुकून तलाश कर रहा। जाओ मरो। हमने तो सुकून रखा था सब्र में और तुम बेसब्री में ढूंढ रहा है। मैं सुकून रखा था सजदे में और तुम नाच और गाना और पियानो बजाने में सुकून तलाश कर रहा है। तो जाओ मरो। सारी दुनिया आज मर रही है, सारी दुनिया आग में जल रही है, क्योंकि अल्लाह ने जो रास्ता इसलिए चुना था उस रास्ते से हट के बंदा जी रहा है। सवाल होगा क़यामत के दिन, ये कीमती जिंदगी किस काम में गुजारी, ये जवानी किस काम में गुजारी, माल कहां से कमाया, कहां खर्च किया, और जो कुछ तुझको बताया गया सिखाया गया उस पर तुमने कितना अमल किया। जो कुछ तुमने किताबों में पढ़ा इसीलिए ताकि सिर्फ दुनिया वालों को सिखाओ और बताओ और दो पैसा कमाओ। तुमने जो पढ़ा उस पर तुमने कितना अमल किया। जब तक अल्लाह ये सवाल नहीं करेगा उस वक्त तक बंदा अपनी जगह से 1 इंच हट नहीं पाएगा। सिर्फ दूसरों को सुनाने के लिए तकरीर नहीं करनी है, अपने आप को सुनाने के लिए भी हदीस कुरान पढ़ना है। दूसरों को नमाज की तालीम देनी है तो खुद नमाज पाबंदी से पढ़नी है। ऐसा नहीं कि सिर्फ टोपी रख लिया, दाढ़ी रख लिया, जुब्बा पहन लिया ताकि दूसरों को बेवकूफ बना के 10 रुपया कमाएं और पेट भरें और दूसरों के सामने नेक बने और तन्हाई में शैतान का दादा बन के साहब नाचते कूदते रहे। नहीं, तुम बताओ तुमने जो कुछ पढ़ा उस पर तुमने कितना अमल किया। ये 4 सवाल होगा। तुमने माल कहां से कमाया, किस रास्ते से और किस रास्ते में खर्च किया। एक, दूसरा, यह कीमती जिंदगी इबादत में गुजारी या दुनियादारी में गुजारी। दूसरा, तीसरा सवाल होगा अन शबाब ही, जवानी, बुढ़ापा तो बिल्कुल मौत का पीरियड है जिसमें 1 दर्जन बीमारियां, और जब बचपन तो गैर मुकल्लफ है, बचपन में ना उसका गुनाह शुमार में है चूंकि उसके पास अक्ल शऊर की कमी है। यह क्रीम पीरियड है जवानी का। उसी जवानी के बारे में सवाल होगा, तुमने ये जवानी कैसे गुजारी। जवानी दीवानी कह के गुजारी या जवानी ही असल पीरियड है जिसमें बंदा मेहनत करके दुनिया में अच्छा जॉब ढूंढ सकता है, बाल बच्चों को अच्छी रोजी दे सकता है, माँ बाप का नाम ऊंचा कर सकता है। इसी जवानी ही में इबादत करके जन्नत जाने का सामान कर सकता है। क्रीम पीरियड है जवानी का जिसमें ताकत रहती है, आसाब मजबूत होते हैं, जिसमें सर से लेके पांव तक सारे पार्ट से स्ट्रॉन्ग रहते हैं, जिसमें धैर्य, सब्र, बुराई से लड़ने की ताकत सब जवानी में रहती है, बचपन में नहीं, बुढ़ापे में नहीं। इसके बारे में स्पेशली सवाल होगा, मुकम्मल मजमूई तौर पर जिंदगी के बारे में, लेकिन जवानी के बारे में स्पेशल सवाल होगा। ये पीरियड तुमने कैसे गुजारा। जैसे आजकल मेरे जवान गुजार रहे हैं, यहाँ वहां जहां तहां पुल पुलिया, इसके दरवाजे उसके दरवाजे पे, ये बस मुस्कुरा के 24 घंटे फूल से बात करके हाँ हाँ तेरे बगैर हम जिंदा नहीं रह पाएंगे। एक आदमी को देख के वह रो रहा था, तेरे बगैर मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगा, मर जाओ रोते रोते। एक आदमी को देखा मेरे साथ गाड़ी पे चल रहा था, वो पीछे सिर पर पीछे सीट बैठा हुआ था, अब बैठने के बाद वो फोन से बात करके रो रहा, तुम नहीं मिलोगे तो मैं मर जाऊंगा, मर जाओ तुम मर जाओ, तुम नहीं मिलोगे। लगता है सारी जिंदगी का मकसद सिर्फ एक लड़की को पा लेना है। एक लड़का को मेरे पास उसका बाप लेके आया, हजरत समझाइए इसको, दिल्ली में काम करता है, पता नहीं क्या हो गया इसको, अब वहीं जाना चाहता, वहीं शादी करना चाहता, जबकि वो कौन है, नहीं है, कैसी बिरादरी है, कहाँ का है, कैसा है, कुछ पता नहीं चल रहा है, ये वहां शादी करना चाहता। मैंने उसको आगे पीछे बहुत समझाया, समझाने के बाद अभी हम बैठे थे कि वो वहां से निकल पीछे गया और जाके फोन पे अपनी जो गर्ल फ्रेंड से रोते में हमको सब समझा रहा है कि तुमको छोड़ दें, हम तुमको नहीं छोड़ेंगे, हम तुमको नहीं छोड़ेंगे। यानी सारी जिंदगी जैसे कि ये रोने के लिए पैदा हुआ है, एक लड़की के लिए पैदा हुआ है। रोए वह जो जन्नत के लिए रोए, रोए वह जो सजदे में इबादत के लिए रोए, रोए वह जो अपने माँ बाप का सम्मान और एहतराम के लिए रोए। तो जो सजदा में नहीं रोएगा वो किसी लड़की के इश्क में रोएगा। जो अपने माँ बाप को इज्जत दिलाने के लिए हलाल रोजी की तलाश में नहीं रोएगा, वो हराम की तलाश में रोएगा। सजदे में रो, आंसू बहाओ, अल्लाह तमाम दुनियावी ख्वाहिशात को मिटा देगा। जिसको सजदे की लज्जत मिल गई वो गरीबी में भी बादशाहत जैसा ऐश अल्लाह उसकी जिंदगी में अता कर देगा। ये आंख अल्लाह ने दी है अल्लाह की मोहब्बत में रोने के लिए, ना किसी छोकरी की मोहब्बत में रोने के लिए। जरा गौर से सुनिए, मैं जरा वो बात मुकम्मल करूं। वो इराक जहां सरकार गौसे आजम इराक की राजधानी बगदाद में जो आपका रोज़े पुरनूर है, उसी इलाके में एक शख्स रहता था। शहर में घर था, देहात में बाग था। वो कभी कभी उस बाग में आता था, कभी इस दोस्त को लेकर, कभी उस दोस्त को लेकर, चलो दोस्त मेरे बाग को देख लो, मालदार कैसे होते हैं,
गरीब कैसे होते हैं। मैं यही कहना चाहता था, आज का मालदार भी उजड़ा हुआ और गरीब भी उजड़े हुए, जबकि गरीबों पे हज फर्ज नहीं है, वो हल्का फुल्का है। गरीबों पर ज़कात फर्ज नहीं है, वो हल्का फुल्का रहे। गरीबों पे कुर्बानी वाजिब नहीं है, वो हल्का फुल्का रहे। यानी बहुत सारी चीजें उस पर वाजिब नहीं है। जब वाजिब फर्ज नहीं है तो हल्का फुल्का उसके बारे में सवाल नहीं होगा। सिर्फ गरीबों पे नमाज फर्ज है, वो पाबंदी से पढ़े, वो ईंट उठोने के बाद भी पढ़े, घर में पढ़े। कोई पैसा नहीं लगता है नमाज पढ़ने में, और कोई 2 घंटा नहीं लगता है। पेट भरने के लिए 8 घंटे ड्यूटी करनी पड़ती है। जन्नत जाने के लिए 5 टाइम नमाज मिला के 1 घंटे का टाइम भी नहीं लगता है। बंदा सिर्फ गौर कर ले, ये नमाज फर्ज है। बादशाह से लेके चपरासी औरत मर्द सब पर, देहाती शहरी सब पर फर्ज है। रोजा रमजान में 11 साल में 11 महीने खाए, और 1 महीना सिर्फ सुबह से लेकर शाम तक अल्लाह के लिए भूखा प्यासा रहे। 1 महीना ख्वाहिशात से रुक जाए, उसमें फायदा हमारा ही है। हमारी ताकत हम मजबूत होती है, हमारा लीवर मजबूत होता है। रोजा रखने की वजह से 1 लाख बीमारियां खत्म होती है। ये है अल्लाह के लिए भूखा प्यासा रहना, पर फायदा हमारे लिए है। हमारा जिस्म अंदर से इतना हेल्दी और स्ट्रांग हो जाता है, कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी से लड़ने की ताकत हमारी लीवर को हो जाता है। रोजा एक बहुत बड़ी नेमत है। ये अमीर गरीब सब पर फर्ज है, वो रखे मालदार देहाती, मगर हज सब पर फर्ज नहीं है, ज़कात सब पर फर्ज नहीं है, कुर्बानी सब पर वाजिब नहीं है, सदक़े फित्र सब पर वाजिब नहीं है। तो गरीब तो मस्त रहे, ना ज़कात फर्ज है, ना हज फर्ज है, ना कुर्बानी वाजिब है, ना फिर सदक़े फित्र वाजिब है। ये तो बिल्कुल मस्त, नमाज पढ़े रोजा रख के मस्त रहे, बड़े बड़े गुनाह से बच जाए। झूठ न बोले, शराब न पिए, ताड़ी न पिए, गीबत न करे। इससे बचना आसान है। झूठ नहीं बोलेगा, इसकी इज्जत बढ़ेगी। शराब नहीं पिएगा, इसका पैसा बचेगा, इसकी सेहत बचेगी। जुआ नहीं खेलेगा, इसका पैसा बचेगा, इसकी आबरू बची रहेगी। शराब नहीं पिएगा, ताड़ी नहीं पिए, इसकी अकल बची रहेगी, सेहत बची रहेगी। तो फायदा ही फायदा। इस्लाम ने जिन चीजों को हराम करार दिया है वो मेरे लिए मुज़िर और हार्मफुल था, इसीलिए उसको हराम करार दिया है। और इस्लाम ने जिन चीजों को फर्ज करार दिया है वो हमारे लिए फिट, प्रॉफिटेबल, लाभदायक है हमारे लिए, इसीलिए उसको करना हमारे लिए फर्ज करार दे दिया है। बंदा फर्ज को बोझ समझता है और हराम को, हराम ना करने को बोझ समझता है। बोझ मत समझ, जिस दिन तेरी खोपड़ी उसके फायदे को जान लेगी तो तू यही बोलेगा, मेरा खुदा लाजवाब, मेरा मुस्तफा लाजवाब, मेरा कुरान लाजवाब, मेरा मजहब लाजवाब। जन्नत हमें वहां मिलेगी, यहाँ फर्ज को अदा करने के बदले में सेहत मिलेगी, तंदुरुस्ती मिलेगी, चार्मिंग मिलेगी, लज्जतें मिलेंगी। तो हराम करो तो यहाँ जलील हो, मरने के बाद आग में जलो। हलाल काम करो, फर्ज अदा करो, यहाँ खुशी मिलेगी, मरने के बाद मुस्तफा की शफाअत से जन्नत मिलेगी। हमारे लिए, हमको लगता है कि शराब पीना हराम इस्लाम क्यों करार दे दिया, लेकिन जब आदमी उसमें डूब के देखेगा तो पता चलेगा ये अल्कोहल, ये शराब कितना हानिकारक है। कितने लोगों को जलील बना गई है शराब। माँ और बीवी का फर्क मिटा देती है शराब, हराम और हलाल का फर्क मिटा देती है शराब। उम्मुल खबाइस, तमाम गुनाहों की माँ है ये शराब। क्या नहीं है उसमें, फेफड़ा जल जाता है, आदमी की अक्ल जलकर राख हो जाती है। इस वो शराब है। शराब की बुराई को जब बंदा जान जाए वो तो दूर से उससे नफरत करने लगेगा। अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे जैसे करोड़ों लोग दुनिया में हैं जो कायदे से जी भर के शराब देखा तक नहीं है, जो शराब की बदबू को सिर्फ दूर से एयरपोर्ट पे सूंघा है। एयरपोर्ट से दूर से चलते हुए शराब की बदबू आती है, उस एयरपोर्ट पे जाने का मन नहीं करता है जहां शराब की बोतलों से शराब की बदबू आती है। मगर कुछ लोग ऐसे हैं, जमीन जगह मकान दुकान, अपनी बीवी अपना बच्चा सब बेचकर जब तक एक गिलास उसको नहीं मिल जाए उस वक्त तक उसको चैन नहीं मिलता है। यह आजकल के गरीबों का हाल और आजकल के मालदारों का हाल। जरा देखिए उस गरीब को जो कल तक कैसे गुजरते थे और उस मालदार को देखे कैसे रहते थे। इस जमीन पे कैसे नेक लोगों ने जिंदगी गुजारी, इज्जतें हासिल की, दूसरों के लिए मॉडल बन के रहे।